8 देश के राजदूतों ने IFAT इंडिया 2022 प्रदर्शनी में भाग लिया। जल संशोधन एवं जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु विश्व स्तर की IFAT इंडिया 2022 प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्ब एग्जीबिशन सेंटर में इस मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में 8 देशों के राजदूतों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी 28 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड सहित कुल 20 देशों की 250 से अधिक कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। इस मेले के आयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गार्बेज सीवेज का बेहतर ढंग से तकनीकी का इस्तेमाल कर पानी को बचाया और संचित किया जाए, यह हमारा मुख्य मकसद है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से साफ सफाई के लिए पोंडमैन के नाम से चर्चित रामवीर तनवार भी उपस्थित थे। उन्होंने भी जल शुद्धिकरण एवं जल संचय पर इस प्रदर्शनी का अहम योगदान भविष्य में होने की बात कही। मुंबई के गोरेगांव से कविता साहनी की खास रिपोर्ट। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और मशीनरीज उनके काम में सहयोग कर दें तो उनका काम कई गुना ज़्यादा अच्छा और हो सकता है। I mean their efficiency and their result can be improved. So this exhibition is maybe very helpful for these type of pupils, even for me, क्योंकि हम भी जब तालाब करते हैं तो we need lots of machines, और कई बार ऐसा होता है कि हमको 2 साल बाद मशीन्स का पता चलता है कि अरे यार 2 साल पहले जो काम किया था, अगर ये वाली मशीन होती हमारे पास तो वी कुड डू बेटर। सो दिस एग्जीबिशन इज़ वेरी ग्रेट फॉर दैट। इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है कंट्री लाइक इंडिया? कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गांव और देहात तक अभी मशीन्स और टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है। आज भी बहुत सारी आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि नाला साफ़ करते टाइम हमारे मजदूर भाइयों की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ गैस वहाँ से रिलीज होती है, और वो हार्मफुल गैसेस बहुत सारे लोगों की साल भर जान ले लेती है। तो इस तरह की मशीन्स जो पानी को ट्रीट करने या ड्रेन्स को ट्रीट करने में, क्लीन करने में हमारी हेल्प कर सकती है, तो हम क्लीन करने के अलावा बहुत सारी जान बचा सकते हैं। सरकारी एजेंसियां जो हैं, जैसे मुंबई में है BMC है, केंद्र सरकार भी गंगा को साफ करने के लिए योजनाएं चला रही है, कितना कारगर साबित हो रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी रूरल एरिया में काफ़ी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लॉज आते हैं हर साल, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या ऑनरेबल NGT या ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के हों, बट वो ग्राउंड तक आते कहीं ना कहीं वो बहुत सारे इधर उधर घुल जाते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास, जो मुझे खुद महसूस होता है कि गवर्नमेंट के पास स्पेशल स्किल टीम की बहुत कमी है। आप मान लिए कोई भी गवर्नमेंट की, चाहे वो वाटर से रिलेटेड कोई भी स्कीम लॉन्च हो रही है, तो वो जाते जाते उसी लेखपाल तक जाके सिमट जाती है, और हमें लगता है कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं या गवर्नमेंट की फोर्स है वो ऑलराउंडर है। वो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी काम सॉल्व कर लेंगे, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी देख लेंगे, वो ये भी कर लेंगे, लेकिन सबके पास सारी स्किल्स नहीं हो सकती एक इंसान के पास। तो वी नीड टू हायर सच टाइप ऑफ लाइक स्किल्ड पर्सन्स, और जो कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने कंपनीज को। भी नीड टू हायर सच टाइप ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स, देन वी कैन इम्प्रूव आवर like implementations. Thank you. रमवीर जी, आप UP, महाराष्ट्र और मुझे लगता है जितने भी राज्य हैं, सब में गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है तालाबों को अमृत सरोवर योजना। तो जो तालाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं उनमें सुधार के लिए आप लोग क्या सजेशन देंगे? देखिए, जो अमृत सरोवर योजना इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, 22 मार्च से वो शुरू। कितने देशों की कितनी कंपनियां भाग ले रही हैं? देखिए, IFAT इंडिया का ये 9th एडिशन है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा शो है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के। एनवायरमेंट से मतलब है कि पानी और पानी की प्रोसेसिंग, वेस्ट वाटर की प्रोसेसिंग, सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग, तो जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ की एग्जीबिशन। इसमें 22 कंट्री से लोग हैं, 250 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत बड़े नंबर में इंटरनेशनल कंपनीज वापस आई हैं इंडिया में 2019 के बाद, क्योंकि एग्जीबिशन 3 साल के बाद हो रहा है। और करीब 7 या 8 कौंसल जनरल्स इनॉग्रेशन में थे, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम नॉर्वे, फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, फ्रॉम डच, फ्रॉम पोलैंड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस है किसी भी कंट्री के लिए कि बाहर की इतनी कंट्रीज़ एग्जीबिशन में आके देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के। हमारा जो जल शक्ति मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, पॉल्यूशन को लेकर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं,
उसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है जो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी है। सरकार का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इस प्रोग्राम को? देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है विजन को सेट करना। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया विजन सेट करके कि हम लोग को हर घर जल योजना जो है, जो जल शक्ति एक मिनिस्ट्री बन गई है, तो इससे पता लगता है, इससे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री को मैसेज मिलता है कि गवर्नमेंट यहाँ की जो है कितना सीरियस है पानी जैसे टॉपिक को लेकर के, पॉल्यूशन जैसे टॉपिक को लेकर के, एयर पॉल्यूशन को, सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली जैसी स्टेट्स में जहाँ पे वी हैव माउंटेन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कमिंग अप। उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उन सॉल्यूशंस को सही लोगों तक लेके जाना हमारा काम है। एज अ एग्जीबिशन कंपनी हम लोग चाहते हैं कि जो सप्लाई साइड है और जो डिमांड साइड है, प्रॉब्लम साइड और सोल्यूशन साइड, इनको कैसे मिलाएं तो वो हम ईफाट के थ्रू करते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे की जा रही प्रदर्शनी में, उससे कितना इंडिया को फायदा होगा जब उसके दर्शकों को? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। आज की डेट में अभी आपने सुना होगा जो पॉन्ड मैन है वो क्या करते हैं कि जो भी जहाँ पे भी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन करके वहाँ पॉन्ड्स को रीस्टार्ट कर देते हैं, तालाब को ज़िंदा कर देते हैं। अब इसको करने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हाथों को यूज़ कर रहे थे, हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ऐसी दर्जनों टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे आपको मशीन को एक बार मूव करना है और वो तालाब ज़िंदा हो जाएगा। तो ये पहले नहीं था हमारे पास, अभी है। उसी तरीके से एयर सोल्यूशंस को लेकर के हमने एक और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की थी यहाँ पे, एयर टू वाटर, कि आप हवा में से पानी सक करके पीने वाला पानी बना सकते हो बहुत कम टाइम में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।